ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसा जैसा जिसके मन में निश्चय होता है तैसा ही तैसा उसको भाषित होता है। हे राम जी, किसी को नीम प्यारी लगती है, सर्दियों में बकरियों को नीम काट के डाल देते हैं, बड़े चाव से खाती है। तो किसी को कड़वा लगता है और मधु किसी किसी को कटु लगता है। नीम के कीट को, जो नीम खाने वाला कीड़ा होता है, उसको शहद नहीं अच्छा लगता। हाँ, नीम के कीट को मधु नहीं रुचता, अच्छा नहीं लगता, तो क्या मधु कड़वा हो गया है क्या? और हे राम जी, बिरहिणी स्त्री को चंद्रमा अग्नि के समान लगता है। जिसका पति कहीं प्रेम पति पत्नी में है और पति कहीं चला गया है, तो पत्नी को चंद्रमा में अग्नि जैसा लगता है, शीतलता नहीं लगती है। तो क्या चंद्रमा शीतलता त्याग दिया है क्या? और चकोर तो अग्नि खा ही जाता है। चकोर की ये खासियत बता रहे हैं, चकोर अग्नि को ही भक्षण कर लेता है। निदान जैसी जैसी भावना पदार्थ में होती है, तैसा ही तैसा भाषित होने लगता है। इसीलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि न नीम कड़ुआ है, न नीम कड़ुआ है, न मधु मीठा है, न अग्नि उष्ण है, न चंद्रमा शीतल है। जैसा मन में निश्चय होता वैसा ही भाषित होने लगता है। नीम के कीड़े को नीम कड़ुआ नहीं लगता है, शहद का कीड़ा नीम खाने को तैयार नहीं है। हाँ, और चंद्रमा में भी अग्नि की तरह गर्मी लगती है बिरहिणी स्त्री को, बिरह वाली स्त्री को, जो अपने पति से वियोग हो गया है जिसका, अथवा अपने प्रेमी से वियोग होने पर स्त्री को चंद्रमा की शीतलता नहीं लगती, अग्निवत लगता है और चकोर अग्नि को खा जाता है। मन की धारणा तो देखो, जैसी भावना पदार्थ में आप करोगे ही, जैसी जैसी भावना पदार्थ में होती है तैसा ही तैसा भाषित होता है। हे राम जी, सारा जगत भावना मात्र है। जाके मने भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सारा जगत कैसा है? भावना मात्र है। कई बार तो कुछ लोग बड़े, उस समय जमींदारी जब ख़त्म हुई तो बड़े सुगड़ वो बनते थे, सुकुमार, कि अरे हमसे कैसे हो बेगा, बड़ी ज़मीन ज़्यादा, वो जब्त हो गई, सीलिंग में चली गई, अब रह गई थोड़ी। कुछ समय बाद में, कुछ समय तो चलता रहा, फिर इसके बाद में सीधा खेतों में खुरपा हंसिया लेकर के गए, काम किया। तो ये ज़्यादा ये अपने को दिखा रहे मैं बहुत ज़्यादा वैसा हूँ, सुकुमार हूँ। ये जब तक चल गया, नहीं चल गया तो तब कठिन मेहनत के लिए तैयार मन किया तो हो गए तैयार। अब वो कठिन मेहनत जो मजदूर करते थे उनके यहाँ वो खुद ही करने लगे। तो मन में अब धारण कर लिया कि नहीं ये सब करना पड़ेगा, तो हो गया। ये सारा जगत भावना मात्र है। जिस पुरुष को दृश्य में जैसी भावना आप करोगे, और रामायण में तो यहाँ तक कह दिया, जाके मने, जिसके मन में जैसी भावना होती है, परमात्मा की मूर्ति भी वैसे ही उसे दिखने लगती है। क्यों दिखने लगती है वैसी मूर्ति? क्योंकि परमात्मा में ये जो माया रूप मन है, ये भावनात्मक है। जैसे पत्थर में आप कोई भी मूर्ति बना सकते हो भावना के अनुसार,
ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में भावना के अनुसार मन में आप जो सोचोगे वही भावना आपको बाहर में भी दृष्टिगोचर होने लगेगी। इसलिए कहा, जाके मने भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चैतन्य सत्ता आत्मा वैसा ही होकर के अभिव्यक्त होने लगता है। यहाँ कहते हैं कि जैसी जिस पुरुष को दृश्य में भावना होती है, क्या भावना होती है? दुखदाई की भावना हो जाए, है तो भावना मात्र, परंतु आपके अंदर जगत के प्रति जिस पुरुष को दृश्य की में भावना होती है, वह भावना के अधीन होकर के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी होने ही लगेगा। वह अनेक दुख और भ्रम देखेगा ही देखेगा, क्योंकि उसके संस्कार बनेंगे और फिर वो सिलसिला रुकता नहीं है। वो तो बड़े भाग्य से यदि कहीं सतशास्त्र श्रवण करने को मिल जाए और सतपुरुषों का संग मिल जाए, तो वो ये बात बतलाते हैं कि तुम जिस दिशा को जाते हो और उस दिशा में दुख ही दुख है, पर आप जाते हैं उस दिशा की ओर सुख लेने के लिए, परंतु वहाँ सुख नहीं है। जैसे मृग मारीचिका की नदी को देख करके मृग को लगता है कि वहाँ पानी भरा है, पर जो कोई समझदार है वो उससे कहता है वहाँ पानी नहीं है, पानी का आभास भर दिखता है। ऐसे ही ये जीव रूपी मृग विषय रूपी मृग मारीचिका में जाता है और विषय लोलुपता में फंस करके पुनरप जननम पुनरप मरणम में पड़ जाता है। जब कोई सतशास्त्र का, जैसे उपनिषद शास्त्र है, गीता शास्त्र है, योग वासिष्ठ महारामायण है, और भी जितने भी व्यास प्रतिपादित ग्रंथ हैं, इन सत्य शास्त्रों का श्रवण करने को मिलता है तब, और सत्पुरुषों का संग, ये दो चीज़ें इस साधक के जीवन को, इस पुरुष के जीवन को बदल डालती हैं और दिशा परिवर्तित करने के लिए ये मन बना लेता है और अनुलोम परिणाम की ओर मन को, अनुलोम परिणाम प्राप्त करने के लिए मन में बारंबार प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है। हे राम जी, जिसको सम दम आदि के साधन से, सम कहते हैं मन को रोकना, सम किसको कहते हैं? मन के रोकने का नाम सम है। और दम किसको कहते हैं? इंद्रियों को विषयों में ना जाने देना, इसको दम कहते हैं। मन विषयों से रोकना समते ही कहत सुधीर, और इंद्रिय गण को रोकना दम भाकत बुध वीर। जिस कहते हैं सम और दम, जिसको समदम आदि साधन, इंद्रियां भी विषयों में नहीं जाती और मन भी विषयों से उपरामता को प्राप्त हो गया है, ऐसे समदम आदिक जिन्होंने धारण किए हैं, समदम रूप साधन करने से अकृतम पद की उनको प्राप्त हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। अकृतम पद क्या है? चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, यही अकृतम पद है, जो कि बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक है और बुद्धि का साक्षी भी है। बुद्धि को जो चैतन्य सत्ता जानती है, बुद्धि जिसको नहीं जानती, उसका नाम ब्रह्म सत्ता है, उसका नाम आत्मा है, साक्षी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो अकृतम पद आत्मा की प्राप्ति उसको हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसने अपने मन को तदाकार बनाया है, आत्मा के आकार जैसा। बोले कैसे? आत्मा का आकार निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, तो कोई आकार ना हो ऐसी आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण किया है उसने उपनिषद ज्ञान का श्रवण करके, गीता ज्ञान का श्रवण करके, महारामायण श्री योग वासिष्ठ का श्रवण करके। तो कहते हैं
कि उसने जिसने समदम धारण किया है, मन और इंद्रियों का निग्रह धारण किया है, उसका मन तदाकार हो जाता है, आत्मा के आकार जैसा। हे राम जी, वही शांतिमान प्राप्त होता है, दूसरा उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता जैसा सुख उसने पाया है। इसका सुख जिसको बुद्धि भी नहीं जानती, बुद्धि को भी जो जानता है, ऐसा सुख स्वरूप निज आत्मा में उसने विश्रांति लाभ प्राप्त किया है। हे राम जी, यह जगत दृश्य, यह जगत रूप दृश्य राम जी तुम्हारे मन के स्मरण में स्थित है। मन में है जगत की सत्यता, इसलिए जगत दिख रहा है। जिसके मन में जो बैठा होता है वैसा ही दिखता है, वैसे ही चिंतन करता है। हे राम जी, यह जगत दृश्य तुम्हारे मन में स्थित हुआ है, सो ये तुच्छ रूप है, इसका त्याग कर दो। इसको मन से त्याग करो राम जी। ये सुख दुख आदि महाभ्रम देने वाला है ये जगत, और यह संसार अपवित्र, पवित्र पवित्र नहीं है। बोले इसमें कौन सी अशुद्धि है? इसमें अशुद्धि है। आपका आत्मा अविनाशी है, इसने जन्म मरण वाला बना दिया, शुद्ध हो गया। आप सुखी और दुखी दोनों ही नहीं होते हैं, क्योंकि मन के अनुकूल जब कोई वस्तु प्राप्त होती है तो चित्त एकाग्र होता, उस एकाग्र चित्त में जो एक शांति आती है उसको कहते हैं सुख प्राप्त हुआ। और जब प्रतिकूल पदार्थ प्राप्त होता है तो मन में विक्षेप आता है, उस स्थिति में आपको दुख लगता है। ये दोनों ही परिस्थिति, सुख और दुख जो हमें प्राप्त होते हैं, अनुकूल धन पुत्र स्त्री धन आदि मकान दुकान आदि से, और प्रतिकूल ना प्राप्त हों या प्रतिकूल हों तो उससे दुख मिलता है। ये दोनों में ही मन की ही स्थिति कही गई है। ये मन ही सुखी और दुखी हो रहा है। चैतन्य सत्ता सुख में भी है और जानना पना मात्र, ज्ञान मात्र ही रहा, जानता रहा, मौजूद रहा। और दुख में भी है और जानना पना मात्र करके मौजूद रहा, सत बन करके रहा और जानता रहा। उसके जानना पना में और उसकी सत्तात्मक सदा रहने पना में किसी प्रकार की कोई कमताई बढ़ताई नहीं होती। ज्यों का त्यों भरपूर, वो सदा एक जैसा रहता है। इसलिए यहाँ कहते हैं राम जी, इसके जगत का संस्कार मन में स्थित है, इसको मन से ही त्याग कर दो। और ये सुख दुख रूप महाभ्रम देने वाला है, महापवित्र है, और महामोह रूपी मोह रूप महाभय देने वाला है। मोह के लिए कहते हैं कि मोह से बहुत सूल उत्पन्न होते हैं, तेहिते मोह मूल बहु सूल प्रद। ये संसार के लिए कहते हैं, मोह मूल बहु सूल प्रद। बहुत सारे सूल कांटा इसमें है, तो कहते हैं मोह रूप महाभय का कारण है। और कैसा है? आभास माया मात और अविद्या रूप है। ये आभास जो जगत का है, यह सोने जागने वाली चेतना आभास माया मात्र है। अभी है, कुछ समय बाद नहीं दिखेगा। ये सच्चे अर्थों में इसका वजूद तो है नहीं, पर दिखता है, इसलिए आभास माया मात्र है। आभास कहते हैं सोने जागने वाली चेतना को। आभास करते हैं मैं हूँ जो लग रहा है, ये अभी है, जरा सी निद्रा है तो कुछ भी ना जाना, ऐसा बोलोगे। तो इसलिए कहते हैं आभास माया मात्र और अविद्या रूप है। इसकी भावना भय का कारण है। परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को रखना भय का कारण बनता है। मृत्यु स मृत्यु आपनोति या इह नानास्ति पश्यति। इस अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा में जो ये नाना जगत के रूप में देखते हैं उस परमात्मा को, वो भय का कारण बनता है। एक दिन मृत्यु के द्वारा वो मृत्यु को प्राप्त अवश्य होवेगा। जब जगत के साथ ये आपकी चेतना तन्मयता को प्राप्त होती है, जगत के साथ संवित की तन्मयता जब हो जाती है, तब उसका नाम कर्म
कहते हैं, कौन कहते हैं बोले, विचारमान बुद्धीश्वर कहते हैं। बुद्धीश्वर उस समय कहते हैं जब सम्यक आपकी चेतना, जब मन और इंद्रियों से तन्मयता को प्राप्त हो जाती है, तो मन और इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टा होती है उसी का नाम तो कर्म है, उसको कर्म कहा जाता है। जब दृष्टा को दृश्य से संयोग होता है, दृश्य है शरीर, मन और बुद्धि, प्रथम दृश्य तो मन और बुद्धि है, फिर उसके आगे शरीर खड़ा है। इसलिए आत्मा को दृश्य सबसे पहले बुद्धि और मन मिला, इसलिए साक्षी आत्मा शुद्ध चैतन्य सत्ता दृष्टा भाव को प्राप्त हो गई, और फिर उसके बाद शरीर में आ गई, तो शरीर से संयोग होता है, तो मैं शरीर हूँ, मैं जन्मा मरा हूँ, ऐसा ज्ञान हो जाता है। जब चैतन्य सत्ता आत्मा को दृश्य से संयोग होता है, तब ये महामोह को प्राप्त हो करके और मैं हूँ ऐसा करके बोलता है। दृश्य से मिल करके भ्रम होने की वजह से राम जी अनात्मा जो 3.5 हाथ का शरीर है उसमें ही ये मैं हूँ ऐसा करके जानने लगता है, क्योंकि प्रथम दृश्य जो बुद्धि है वो बुद्धि पीछे की ओर नहीं देख सकती, वो आगे की ओर देखती है, और आगे शरीर खड़ा है, इसलिए शरीर में ही मैं बुद्धि कर बैठता है, और शुद्ध चैतन्य सत्ता मैं हूँ ये ज्ञान भूल जाता है, इसका ज्ञान उसे बना ही रहता है। देह आदि को अपना आप जानने लगता है, और शुद्ध चैतन्य सत्ता जो अपनी मैं है उसको भुला बैठता है। और आज इतना ही।